नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता। 2025 में देश और दुनिया में क्या बदला, कला साहित्य विज्ञान के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां मिली, भारत के लिए 2025 कैसा रहा, 2025 में भारत ने कौन कौन से कमाल किए, भारत ने अपनी ताकत से दुनिया को कैसे चौंकाया, सब कुछ जानिए इस खास रिपोर्ट 2025 के 25 कमाल में। 13 जनवरी 2025 को पौष पूर्णिमा के शुभ दिन महाकुंभ का आगाज हुआ। प्रयागराज में संगम के तट पर आस्था और परंपरा का अद्भुत संगम दिखा। महाकुंभ में सिर्फ दुनिया ने सनातन की शान ही नहीं देखी, बल्कि एक ऐसा मैनेजमेंट स्किल देखा जिसमें अमेरिका, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा लोगों के स्नान के लिए चाक चौबंद हाईटेक व्यवस्था की गई थी। ये महाकुंभ 144 सालों में एक बार होने वाला अद्भुत संयोग ही नहीं था, बल्कि एक ऐसा आयोजन था जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई थी। कई देशों के लोग महाकुंभ में सिर्फ इस रिसर्च के लिए पहुंचे थे कि आखिर एक साथ करोड़ों लोगों को मैनेज करने के लिए सिस्टम कैसे काम कर रहा है। महाकुंभ के रंग को दुनिया ने देखा ही, साथ ही ये भी देखा कि कैसे 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने संगम के तट पर आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में जैसा आयोजन हुआ, इतने बड़े पैमाने पर विश्व के इतिहास में आज तक कोई भी आयोजन नहीं हुआ है। 144 वर्षों बाद आया महाकुंभ प्रयागराज में 45 दिनों तक चला। 13 जनवरी से शुरू होकर 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हुआ और इन 45 दिनों में दुनिया के हर एक अखबार में, हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म में सनातन के महापर्व की तस्वीरें और आयोजन हेडलाइन बनी रही। ये सिर्फ धर्म ध्वजा नहीं, 14 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। 25 नवंबर 2025 को जब अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई तो सनातन के गौरव को पूरी दुनिया ने देखा। 25 नवंबर 2025 कैलेंडर पर लिखी ये महज एक तारीख नहीं थी, बल्कि एक नए काल चक्र का उद्गम था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही बटन दबाया, वैसे ही 11 फीट ऊंचा 22 फीट लंबा ध्वज राम मंदिर के शिखर पर लहराने लगा। ये अद्वितीय पल सिर्फ साल 2025 का सबसे खास मोमेंट नहीं था, बल्कि सैकड़ों साल के इंतजार का प्रारंभ था। राम मंदिर के शिखर पर जो ध्वजा लहराई, जो ध्वजा सनातन के शान की प्रतीक बनी, उस ध्वजा का मध्य प्रदेश के रीवा से भी खास कनेक्शन है। दरअसल जो ध्वजा राम मंदिर के शिखर पर लहरा रही है, उसमें एक ओर कोविदार वृक्ष है, दूसरी ओर सूर्य और ओम की आकृति बनी हुई है। और इस ध्वजा को डिजाइन रीवा के इंडोलॉजिस्ट ललित मिश्रा ने किया है। साल 2025 में भारत ने सिर्फ जमीन पर ही नहीं, बल्कि आकाश की ऊंचाइयों से भी ऊपर यानी अंतरिक्ष में बड़े बड़े कमाल किए। 16 जनवरी 2025 भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए ऐतिहासिक दिन था। अंतरिक्ष में डॉकिंग तकनीक हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बना। भारत ने अंतरिक्ष में 2 यानों को डॉक यानी आपस में जोड़ने में सफलता हासिल कर ली। भारत से पहले सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन ही इस कमाल को कर पाए थे। अभी साल 2025 की शुरुआत ही थी। इसरो के खाते में अभी कई और उपलब्धियां जुड़नी बाकी थी। स्पेस डॉकिंग मिशन के सक्सेस के ठीक 13 दिन बाद यानी 29 जनवरी 2025 को इसरो ने GSLV F-15 रॉकेट के जरिए अपना ऐतिहासिक 100वां लॉन्च सफलतापूर्वक पूरा किया। ये भारत के स्वदेशी GPS यानी नाविक सिस्टम के लिए मील का पत्थर थी। स्पेस वर्ल्ड में साल की शुरुआत भारत के लिए जितनी धमाकेदार रही, साल के जाते जाते भी इसरो ने अपनी क्षमता से पूरी दुनिया को हैरान किया। इसरो के बाहुबली रॉकेट LVM-3 से दुनिया की सबसे भारी सैटेलाइट अमेरिकी ब्लूबर्ड ब्लॉक 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। पच्चीस जून 2025 फाल्कन 9 रॉकेट एक ऐतिहासिक यात्रा पर निकला। इस रॉकेट में 4 एस्ट्रोनॉट सवार थे। इनमें एक एस्ट्रोनॉट थे शुभांशु शुक्ला, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन। शुभांशु शुक्ला ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा पर निकले। 28 जून 2025 को शुभांशु ने ISS से PM नरेंद्र मोदी के साथ लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस दौरान शुभांशु ने कहा कि अंतरिक्ष से भारत बहुत भव्य दिखता है। PM ने पूछा कि आप गाजर का हलवा लेकर गए हैं, क्या साथियों को खिलाया? इस पर शुभांशु ने कहा, हाँ, साथियों के साथ बैठकर खाया। राकेश शर्मा के बाद 41 साल में ये पहला मौका था जब कोई भारतीय अंतरिक्ष की यात्रा पर निकला।
अंतरिक्ष में 17 दिन रहने के बाद भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर वापस लौट आए। पूरी दुनिया इस ऐतिहासिक पल की साक्षी बनी। 6 जून 2025 ये तारीख भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई। जम्मू कश्मीर की दुर्गम पहाड़ियों के बीच चिनाब नदी पर बना चिनाब आर्क ब्रिज ने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल होने का मुकाम हासिल कर लिया। 359 मीटर की ऊंचाई यानी एफिल टावर से भी ऊंचा। ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि भारत की इंजीनियरिंग ताकत और संकल्प का प्रतीक है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का ये अहम हिस्सा तेज हवाओं, भूकंप और कठोर मौसम को मात देने में सक्षम है। चिनाब ब्रिज को 2025 की भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्धि माना जा रहा है। चिनाब ब्रिज 2025 में भारत की ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक है। इस ब्रिज को बनाने में करीब 22 साल का समय लगा है। इस प्रोजेक्ट को साल 2003 में तत्कालीन अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मंजूरी दी थी। साल 2025 भारत के रक्षा इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में दर्ज हुआ। 25 सितंबर 2025 को भारत ने पहली बार चलती ट्रेन से मिसाइल लॉन्च करने का सफल परीक्षण किया। इस ऐतिहासिक परीक्षण में रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल को लॉन्च किया गया, जो करीब 2000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। इसे अब दुश्मन के ठिकानों पर कहीं भी कभी भी निशाना लगाने में सक्षम माना जा रहा है। ये मिसाइल ट्रेन से चलते चलते भी लॉन्च हो सकती है। रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया के बाद ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। ये मिसाइल टेस्ट भारत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि किसी भी युद्ध के दौरान सेना को लॉन्चिंग पॉइंट तक जाने वाली रेल लाइन की जरूरत होती है। कुछ मिसाइलों को उनके वजन के चलते मुफ्त कराना आसान नहीं होता। ऐसे में ये टेस्ट युद्ध काल में भारत के लिए गेम चेंजर हो सकता है। साल 2025 के जाते जाते भारत ने एक और कमाल किया। भारत ने बंगाल की खाड़ी में न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन INS अरीघाट से 3500 किलोमीटर रेंज वाली K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल के टेस्ट के साथ ही भारत सतह और हवा के बाद अब समुद्र से भी परमाणु हथियार लॉन्च कर सकेगा। साल 2025 इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भारत के लिए कमाल का साल रहा। 13 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन किया, जो साल भर सड़क मार्ग से सोनमर्ग और लद्दाख को जोड़ने वाली रणनीतिक कड़ी बन गई। जेड मोड़ सुरंग परियोजना मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनीर और सोनमर्ग के बीच बनाई गई है। ये सुरंग समुद्र तल से 8650 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जोजिला सुरंग, जिसका निर्माण साल 2028 तक पूरा करने का लक्ष्य है, उसके साथ जेड मोड़ सुरंग कश्मीर घाटी और लद्दाख के बीच की दूरी को 49 किलोमीटर से घटाकर 43 किलोमीटर कर देगी। इस सुरंग में वाहन 30 किलोमीटर प्रति घंटा की जगह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकेंगे। बता दें कि इस सुरंग से प्रति घंटे 1000 वाहन गुजर सकते हैं। साल 2025 भारत के रक्षा और कनेक्टिविटी इतिहास में एक और उपलब्धि लेकर आया है। 7 दिसंबर 2025 को लद्दाख में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने श्योक टनल का उद्घाटन किया, जो दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड पर स्थित एक रणनीतिक 920 मीटर लंबी सुरंग है। ये इंजीनियरिंग मार्वल भारत को सर्दियों में भी भरोसेमंद हर मौसम कनेक्टिविटी देने वाली है, खासकर उन इलाकों में जहां बर्फबारी, हिमस्खलन और मुश्किल मौसम की चुनौती रहती है। इससे सेना की तैनाती, रसद आपूर्ति और रणनीतिक गतिशीलता में बड़ा बदलाव आएगा। 2025 की ये उपलब्धि साबित करती है कि भारत न केवल सीमा सुरक्षा में आगे है, बल्कि कठिन से कठिन इलाकों में भी इंजीनियरिंग और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में विश्व स्तरीय प्रदर्शन दे रहा है। साल 2025 भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर इतिहास में एक और महान उपलब्धि लेकर आया। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के रामेश्वरम में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। देश का सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ब्रिज मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया। ये 100 सालों तक सुरक्षित रहेगा। इस पुल का निर्माण 110 साल से भी पुराने पंबन पुल की जगह किया गया है। पंबन ब्रिज केवल एक पुल नहीं, बल्कि साहस, धैर्य और कठिनाइयों को पार करने की पूरी कहानी है।
13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिजोरम को भारतीय रेलवे नेटवर्क से सीधे जोड़ने वाली बैराबी सैरांग नई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 78 साल बाद मिजोरम की राजधानी आइजोल रेल मार्ग से देश के बाकी हिस्सों से जुड़ गई। ये रेल लाइन 51 किलोमीटर लंबी ब्रॉडगेज रेल लिंक है जो पहाड़ी क्षेत्रों में 45 टनल्स, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुलों से गुजरती है। ये रेल लाइन इंजीनियरिंग का नायाब नमूना है। 2025 की ये उपलब्धि पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक मील का पत्थर है। इंडियन नेवी के लिए भी साल 2025 उपलब्धियों भरा रहा। 26 अगस्त 2025 में भारत ने 75% से ज्यादा स्वदेशी तकनीकों से निर्मित 2 स्टेल्थ फ्रिगेट INS हिमगिरी और INS उदयगिरी को शामिल किया। ये पहली बार था जब 2 प्रतिष्ठित भारतीय शिपयार्ड से 2 प्रमुख सतह युद्धपोतों को एक ही समय में कमीशन किया गया। ये दोनों जहाज प्रोजेक्ट 17A के भाग हैं, जिसमें अत्याधुनिक मल्टी मिशन स्टील्थ फ्रिगेट जो ब्लू वाटर ऑपरेशंस में माहिर है। इन युद्धपोतों में हाई एंड वॉरफेयर सिस्टम, मिसाइल सुरक्षा प्रणाली और उन्नत सेंसर शामिल हैं, जो भारतीय नौसेना की रणनीतिक, सामरिक और समुद्री कवर क्षमता को मजबूत करेंगे। साल 2025 के जाते जाते चीन ने एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका दिया। चीन के वैज्ञानिकों ने ऐसी मैग्लेव ट्रेन की सफल टेस्टिंग की जो सिर्फ 2 सेकंड में 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच गई। ये इतनी तेज है कि चंद सेकंड में ही आंखों से ओझल हो जाती है। चीन की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने इस सुपरफास्ट ट्रेन का सफल परीक्षण किया। इसके टेस्ट का वीडियो भी रिलीज किया गया। करीब 1 टन वजनी इस ट्रेन को 400 मीटर लंबे खास ट्रैक पर चलाया जाएगा। नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर 286 दिनों बाद ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से सुरक्षित धरती वापस लौटे। सुनीता विलियम्स वैसे तो 1 हफ्ते यानी 8 दिनों के लिए ISS गई थी, लेकिन 1 साल से ज्यादा का वक्त उनकी सुरक्षित वापसी में लग गया। सुनीता विलियम्स साथी अंतरिक्ष यात्री बुच विल्मोर के साथ 5 जून 2024 को बोइंग के अंतरिक्ष यान स्टार लाइनर से ISS पहुंची थी। उन्हें 8 दिन बाद लौटना था, लेकिन नासा ने बाद में स्टार लाइनर को एस्ट्रोनॉट्स की वापसी के लिए सुरक्षित नहीं माना और स्टार लाइनर खाली धरती पर लौट आया। इस तरह सुनीता विलियम्स ISS में ही रह गई और इसके बाद कई बार उनकी वापसी टलती रही। दरअसल बोइंग स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान में हीलियम रिसाव और थ्रस्टर में खराबी के कारण उनका मिशन बढ़ गया था और आखिरकार 286 दिनों बाद सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी हो पाई। दो 2025 में सिर्फ धर्म और आस्था की विजय पताका नहीं लहराई, बल्कि खेल के मैदान में भी भारत का डंका बजा। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया। भारतीय विमेंस टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता। जीत बड़ी थी, उपलब्धि बड़ी थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने भी विश्व विजेता टीम के साथ इस जीत को सेलिब्रेट किया। पीएम हाउस में विनिंग टीम के साथ पीएम मोदी मिले। विनिंग टीम ने पीएम मोदी को नमो वाली जर्सी भेंट की और प्रधानमंत्री ने भी 1 to 1 हर एक खिलाड़ी से बातचीत की। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों के संघर्ष, जज्बे और जीत की खूब प्रशंसा की। दो 2025 के दौरान भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना।
श्रम सुधार कानून को लागू करने का फैसला भी बेहद अहम था। इसमें सबसे बड़ा बदलाव जीएसटी को लेकर रहा। जीएसटी रेट स्लैब को 5 से घटाकर 2 किया गया, जिससे आम वस्तुओं की कीमतों में कमी आई और खर्च बढ़ा। जीएसटी स्लैब बदलने से कई चीजों के दाम घट गए। कार से लेकर घरेलू रोजमर्रा के सामान की कीमतें कम हो गई। इसके अलावा केंद्र ने आम बजट में 12 लाख रुपए सालाना आमदनी पर इनकम टैक्स छूट के साथ कंजप्शन बूस्ट का बड़ा कदम उठाया। इस साल फरवरी, अप्रैल, जून और दिसंबर में 4 बार ब्याज दरों में भी कटौती हुई, जिससे होम लोन सस्ते हुए। और इन तमाम आर्थिक सुधारों का असर ये रहा कि इस साल भारत की जीडीपी दूसरी तिमाही में अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भी 8% से ऊपर रही। पहले योग और अब दिवाली को वैश्विक पहचान मिली है। साल 2025 जाते जाते भारत के सांस्कृतिक धरोहर को भी उपलब्धियों से भर गया। दरअसल यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त धरोहर घोषित किया है। यूनेस्को का ये कदम भारतीय परंपराओं को संरक्षित करने और विश्व भर में उनके महत्व को बढ़ाने में मदद करेगा। ये फैसला यूनेस्को की अंतर्राष्ट्रीय समिति की बैठक में लिया गया, जिससे भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर नई मान्यता मिली है। ये पर्व भारत की आध्यात्मिकता, विविधता और सामाजिक एकता को दर्शाता है। यूनेस्को का कदम भारतीय परंपराओं को संरक्षित करने और विश्व भर में उनके महत्व को बढ़ाने में मदद करेगा। जून का महीना था। ईरान इजराइल युद्ध चरम पर था। पूरी दुनिया सहमी नजर से इस युद्ध की विभीषिका को देख रही थी। युद्ध जारी था और इस बीच खबर आई कि कई हजारों की संख्या में भारतीय नागरिक, जिनमें छात्र भी शामिल हैं, ईरान इजराइल में फंसे हुए हैं। लिहाजा 18 जून 2025 को भारत सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंधु। इसके तहत ईरान और इजराइल से करीब 5000 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालकर स्वदेश लाया गया। ऑपरेशन सिंधु एक सफल बचाव मिशन था। इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि भारत कैसे अपने नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। वैसे दीपावली हर साल आती है, लेकिन नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बस्तर के लिए 2025 की दीपावली खास थी। दशकों बाद यहाँ के लोगों ने सुरक्षा बल और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों सब ने मिलकर आतिशबाजी की। जिस बस्तर में कभी गोलियों की तड़तड़ाहट गूंजती थी, जिस बस्तर में कभी दिवाली तो दूर घर से बाहर भी निकलना मुश्किल था, उस बस्तर में इस बार खुशियों के दीप भी जले, पटाखे भी फूटे और लाल कॉरिडोर दीपों की जगमग रोशनी से सराबोर हो गया। पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह ने नक्सलवाद को लेकर जो गारंटी दी थी साल 2025 में, वो इस बार बस्तर में दिवाली के मौके पर 100% सच साबित हुई। साल 2025 छत्तीसगढ़ के इतिहास में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक साल के रूप में दर्ज किया जाएगा। ये साल 2025 छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया। एक दशक से चली आ रही ये जंग अब निर्णायक रूप ले चुकी है। साल 2025 में अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर जैसे नक्सल गढ़ों को पूरी तरह नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया। सुरक्षा बलों की रणनीति और सख्त कार्रवाई के चलते 2025 में लगभग 2000 से ज्यादा नक्सलियों ने हथियार डाल दिए और मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। ये एक अभूतपूर्व आंकड़ा है। कई बार ऐसा मौका भी आया जब 48 घंटों में ही 250 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया। सिर्फ सरेंडर ही नहीं, सुरक्षा बलों ने इस अभियान में कई नक्सल नेताओं को न्यूट्रलाइज किया, जिससे नक्सल आंदोलन की कमर टूटने लगी। ये 2025 की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए नक्सलवाद के मामले में गेम चेंजर ईयर साबित हुआ। 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने 10 हार्डकोर नक्सलियों ने हथियार डाल दिए। 7 दिसंबर के सरेंडर के ठीक 96 घंटे बाद बालाघाट में सक्रिय आखिरी नक्सली ने भी हथियार डाल दिए और इसी के साथ
11 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश में 35 सालों से चला आ रहा लाल आतंक का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। मई 2025 ये दिन मध्य प्रदेश के विकास के इतिहास में मील का पत्थर बन गया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से वीडियो लिंक के जरिए इंदौर मेट्रो परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया और इस तरह मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को मिला मेट्रो का तोहफा, जिसे 2025 के मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर गिफ्ट माना जा रहा है। मेट्रो के शुरू होते ही इंदौर को ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और लंबी यात्राओं से बड़ी राहत मिलेगी। आधुनिक तकनीक और सुविधाओं से लैस इंदौर मेट्रो शहर की कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी। स्वच्छता में नंबर 1 के बाद अब मेट्रो इंदौर को स्मार्ट और फ्यूचर रेडी सिटी की पहचान दिलाने की दिशा में एक और बड़ी छलांग है। इंदौर मेट्रो मध्य प्रदेश के लिए 2025 का सबसे बड़ा तोहफा है। दिसंबर 2025 मध्य प्रदेश के लिए ये दिन ऐतिहासिक बन गया। 16 साल के लंबे इंतजार के बाद राजधानी भोपाल को मेट्रो की सौगात मिल गई, यानी कागज से ट्रैक पर मेट्रो दौड़ने लगी। ये 2025 में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक रही। भोपाल मेट्रो के शुरू होते ही शहर को ट्रैफिक जाम और प्रदूषण से बड़ी राहत मिलने के आसार हैं। तेज, सुरक्षित और किफायती सफर अब भोपाल की पहचान बनेगा। अत्याधुनिक कोच, बेहतर कनेक्टिविटी और पर्यावरण अनुकूल तकनीक भोपाल मेट्रो की यही सबसे बड़ी ताकत है। इससे छात्रों, दफ्तर जाने वालों और महिलाओं को सीधा फायदा होगा। साथ ही शहर में रोजगार, निवेश और विकास की रफ्तार भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में मेट्रो प्रोजेक्ट की परिकल्पना 2009 में की गई थी। 2011 में डीपीआर बनाने के आदेश हुए और 2018 में पहला वर्क ऑर्डर हुआ। करीब 8 साल बाद भोपाल मेट्रो की सौगात जनता को मिली, जबकि एमपी मेट्रो कॉर्पोरेशन ने भोपाल और इंदौर में एक साथ मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, लेकिन यहाँ भी इंदौर ने पहले ही बाजी मारी। 31 मई 2025 को इंदौर में कमर्शियल रन शुरू कर दिया गया था, जबकि साल जाते जाते यानी 22 दिसंबर से भोपाल वासियों को भी मेट्रो की सुविधा मिल गई। साल 2025 मध्य प्रदेश के लिए गर्व और प्रेरणा का साल रहा। छतरपुर की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 जिताने में अहम भूमिका निभाई। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार भी जीता। क्रांति गौड़ की उपलब्धि पर खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने क्रांति गौड़ को सम्मानित किया और क्रांति को 1 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया। क्रांति गौड़ की मेहनत, संघर्ष और समर्पण ने साबित कर दिया कि मध्य प्रदेश की बेटियां देश और दुनिया में किसी से कम नहीं है। साल 2025 मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स के लिहाज से उपलब्धियों वाला साल रहा। खेल के हर एक वर्जन में एमपी की बेटियों का जलवा दिखा। ब्लाइंड वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में एमपी की बेटियों ने धमाल मचाया। ब्लाइंड वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय टीम ने नेपाल को हराकर खिताब जीता। इस ऐतिहासिक जीत में दमोह की सुषमा पटेल और बैतूल की दुर्गा येवले की भूमिका अहम रही। ब्लाइंड वुमेन्स टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में देश का मान बढ़ाने वाली एमपी की बेटियों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सम्मानित किया। जाबाज बेटियों के लिए वर्ल्ड कप 2025 में शानदार प्रदर्शन के लिए 25-25 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई। साल 2025 छत्तीसगढ़ के कई गांवों के लिए ऐतिहासिक और कमाल भरा रहा। 26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस के मौके पर पहली बार नक्सल प्रभावित बीजापुर के चिल्कापल्ली गांव में बिजली पहुंची। मई 2025 में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले के 17 दूरस्थ गांवों को आजादी के बाद पहली बार ग्रिड बिजली मिली, जिससे 540 परिवार रोशन हुए।
दिसंबर 2025 में छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले के कोंडापल्ली गांव में आजादी के बाद पहली बार एक मोबाइल टावर स्थापित किया गया। ये इलाका लंबे समय से बाहरी दुनिया से कटा हुआ था। आजादी के 7 दशकों बाद अब ये गांव मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ा है। साल 2025 में छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की तस्वीर पूरी तरह बदली दिखी। यह अबूझमाड़ का जाटलूर गांव है, जहां आजादी के बाद पहली बार साप्ताहिक बाजार लगी है। किसी वक्त ये इलाका नक्सल दहशत के लिए जाना जाता था। अब यहाँ लाल आतंक का दहशत मानो बीते वक्त की बात हो गई हो।